सो अब हम क्या देखने वाले हैं, आई एम द फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर द क्लास 11 के लिए पढ़ाने वाला हूँ। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 9। ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चेक आउट द पार्ट 2। नेक्स्ट, सो साइकोलॉजी टॉपिक क्या है यार, यूनिट 9 का साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी कंप्लीट हो चुका है। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये 3 कंप्लीट हो चुके हैं। सो दिस इज द ओनली पार्ट लेफ्ट आउट, दैट इज द पार्ट 2। ओके, ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स नो लिटिल अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है आसिफ इकबाल और मुझे 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन टीचिंग फिजिकल एजुकेशन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे भी क्वालिफाई हो चुके हैं इन फिजिकल एजुकेशन। मेरा मास्टर्स एज वेल एज बैचलर्स कंप्लीट हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में? फिजिकल एजुकेशन। आई हैव ऑल्सो डन NIS इन एथलेटिक्स, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, मैराथन रनर भी हूँ। इसके साथ आई एम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर, प्री लेवल 1 एथलेटिक्स कोच एज वेल एज मोटर स्किल ट्रेनर भी हूँ। राइट, सो अब हम क्या देखने वाले हैं, अडल्सन प्रॉब्लम्स। मतलब 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स से क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले, 13 टू 19 ईयर्स वाले कहते हैं हम अडल्सन। ये लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स आने हैं, वो प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करे, ये भी देखने वाले। Adolescence is that period in which a child tries to capable of doing everything by himself। मतलब ये एक ऐसा स्टेज है जब बच्चा समझता है कि हर कुछ मैं अपने आप ही कर सकता हूँ विदाउट एनी वन सपोर्ट। मतलब पूरे पंख लगा के सातवें आसमान में रहने की कोशिश करता है। ओके, अडल्सन इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहता है और स्ट्रेन में भी रहता है, क्योंकि ऑलरेडी में हम देखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्सन में, इसके बारे में डीप में देखे, राइट। स्ट्रॉम एंड ग्रीफ, राइट। सो सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैं बता चुका है, इंटरनल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स बढ़ेंगे, मूछिए आएंगे एंड बियर्ड भी आएगा, लाइक बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। सो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, उसे पता नहीं, क्योंकि ही इज नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ अडल्सन। सो उसे क्या होना चाहिए, अडल्सन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तब उसे ये प्रॉब्लम के जैसा नहीं देखेगा। सो दिस इज द कॉमन चेंजेस विच हैपेंस विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अरे मेरे दोस्त के मुझे बाल नहीं आ रहे, यहाँ पे मुझे आ रहा है कुछ समस्या है, मुझे मुझे आ गया, मैं बड़ा हो गया हूँ, बियर्ड आ गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। मतलब कैसे बहुत ही छोटा छोटा आएगा इस तरह, यहाँ पे हैंड्स के ऊपर रहता है ना, दिखाई देना शुरू होता है, राइट। अरे क्यों दिखाई दे रहा है, उसे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। ऐसा बहुत सारे बॉयज एज वेल एज गर्ल्स अपने अपने हिसाब से रहते हैं। नेक्स्ट, मेंटल प्रॉब्लम्स। मेंटल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, मेंटल प्रॉब्लम्स में देखिए, मुझे कोई नहीं समझता है, ये कभी कभी इतना कैसा हो जाता है, मतलब इतना हाई लेवल पे हो जाता है कि नो, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नो वन कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग बोलते से स्पिरिट में आता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पंख काटने से कैसा बच जाता है एक बर्ड, ऐसा बच जाता है। मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है इसे, लव ज़्यादा होता है, लव भी ज़्यादा हो रहता है ना, क्यूरियोसिटी ज़्यादा, हर कुछ ज़्यादा रहता है, सारे इमोशंस भी ज़्यादा रहते हैं इससे। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, रिवोल्ट करता है, मतलब अगर कोई उसे कोई गाइड करने की कोशिश करता है ना, जल्दी गुस्से में आ जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा जोश में हो जाता है। ओके, और सोसाइटी से उतना जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज ये फ्रेंड्स को ही ज़्यादा मानता है इन मोर देन एनी वन एल्स। फ्रेंड्स को ही ज़्यादा। सो बहुत सारे टीचर्स काउंसलर्स बताए थे, बी लाइक ए फ्रेंड नॉट लाइक ए फादर और ए मदर बोल के बताते ना, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाते। सो दे प्रीफर फ्रेंड्स मोर देन द पेरेंट्स और अंकल्स आंटीज। सो इसलिए फ्रेंड्स के ऐसा रहने के लिए बताते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स बताया हूँ ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा रहता है, लव ज़्यादा रहता है, एंगर ज़्यादा रहता है, ग्रीड ज़्यादा रहता है, हर इमोशन ज़्यादा रह जाता है यार। ओके, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्स, मतलब सेक्स ऑर्गन्स आते रहते हैं, मतलब क्या हो रहा है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पहली बार होने से कुछ समझ में नहीं आता, वाई माई ऑर्गन इज लाइक दिस, ये बॉडी पार्ट में एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, कि मेरे दोस्त को तो नहीं है, मुझे क्यों है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ सपोर्ट, अपने आप ही ये कभी कभी क्या है, बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा वीक फील कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। सब जो भी हमारे सामने है, जो भी हमारे साथ है, वो सब सब मुझे ही ग्रेट समझे, नो वन शुड बी ग्रेटर देन मी, एवरी वन शुड गिव इम्पोर्टेंस टू मी, एवरी वन शुड बी अफ्रेड ऑफ मी, एवरी वन शुड गिव रेस्पेक्ट टू मी बोलते से वाला इसमें रहते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब सबसे जल्दी घुल नहीं मिलते हैं। सो ये अपने माइंडसेट वालों से ही रहने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट, ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करें, हाउ टू ओवरकम दैट टू थ्रू फिजिकल एजुकेशन देख पाएंगे हम। मैनेजमेंट ऑफ अडल्सन प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स को कैसे करें। एजुकेशन ऑफ मोटर डेवलपमेंट, मतलब स्पोर्ट्स में डाल दें इनको, ओके। टू मच ज़्यादा थॉट्स ना आते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में लाइक उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है यार स्पोर्ट्स में रहने से, राइट। उसमें क्या होता है, जब ये स्पोर्ट्स में आते हैं फिर सारे फिजिकल कंपोनेंट लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे अच्छे से बढ़ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। असल एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, हाउ टू रेस्पॉन्ड बोलते तो उसे पता होना चाहिए। अगर उसे पता नहीं रहने से वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में आएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन में आने से ज़्यादा एग्रेसिव बन जाएगा, ओके। सो सेक्स एजुकेशन, इसके बारे में पता होना चाहिए। वो दिन गए यार कि इसकी बात ना करें, बस अब तो खुल्लम खुल्ला बात हो रही है। सो एवरीवन शुड बी एजुकेटेड, लाइक आपका एज ये है, आपको ये ऐसे ऐसा होते रहेगा, आपका ये होते रहेगा। सो लाइक ये सब उसके बारे में पता है। सो दीज आर द चेंजेस गोइंग टू हैपन फॉर द मेल एंड दीज आर द चेंजेस गोइंग टू हैपन फॉर द फीमेल। वोकेशनल गाइडेंस मतलब करियर काउंसलिंग, मतलब करियर कैसे बना सकते हैं फ्यूचर के बारे में, ओके। फ्यूचर के बारे में बताना है, लाइक यू कैन प्लान फॉर दिस, यू कैन प्रिपेयर फॉर नीट, यू कैन प्रिपेयर फॉर ट्रिपल आईटी या एनआईटी, इसके लिए मतलब उसको करियर कैसे बनाना, क्या बनाना है उसके, उसमें उसका डाइवर्शन है, सारे डाइवर्शन के लिए ही है। मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, मतलब व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, व्हाट आवर रिलीजन इज टीचिंग। सो यहाँ पे क्या है यार, अपना रिलीजन इज वेरी गुड, नो डाउट इन इट, बट वी शुड रेस्पेक्ट अदर रिलीजियंस ऑल्सो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द फर्स्ट थिंग टू बी लर्न, ओके। टू प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट, उसके हिसाब से कभी कभी एनवायरमेंट देना चाहिए, हमेशा अपने ही जैसा, लाइक वी नीड टू कीप, लाइक कभी कभी वो हाई लेवल क्या बोलते हैं, फील ही और शी लाइक्स टू फील इम्पोर्टेंट, ही और शी लाइक्स टू फील हाई, let them for some time and make them realize that is this is the thing actually, so you are doing like this, you need to be, let them be in the कंफर्टेबल पोजिशन। यार कंफर्टेबल में, जब हम कंफर्टेबल में रहते हैं कोई भी बोलता है हम सुनने के लिए तैयार होते हैं। बिफोर वी गेट कंफर्ट, इफ समवन वांट coming and making us more uncomfortable, then we get irritated, right? एडिक्वेट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस देना भी चाहिए, हमेशा कंप्लीटली टाइट करके नहीं रखना चाहिए, कभी कभी लूज छोड़ देना चाहिए, ओके। सोशल एजुकेशन मतलब कब किससे कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी कैसे रहता है, हाउ वी नीड टू बिहेव विद अदर्स, हाउ वी नीड टू बिहेव विद यंगर्स, हाउ वी नीड टू बिहेव विद एल्डर्स, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 9। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट फॉर द यूनिट 10। इसमें 3 पार्ट्स होने वाले यार, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 होने वाला है, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने के लिए मत भूलिए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय।